सीताराम सीताराम सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। या हट, माताओं का हट। बच्चे अड़ गए कि ये सामान चाहिए तो चाहिए, और माताएं भी अगर हट पे आ जाएं तो बेचारे पतिदेव कहेंगे पहले तारीख का सैलरी आ जाने तो बनवा दूंगा। तो कहेंगे अरे मुझे ही कथा में ऐसे चमका चमका दिखा रही थी कान में का, अभी बनवाओ। अब कह दिया कि मुश्किल से घर का खर्चा चला रहा हूँ, तुम्हें कान की पड़ी है, फिर तो देखो शकल पे 12 बज जाएंगे। तो सज्जनों, यहाँ कौशल्या मैया से हट कर गए, मैया वो चंदा चाहिए। माँ ने कहा अच्छा चंदा, रुक मैं अभी तुझे चंदा लेके नीचे आती हूँ। एक बड़े से परात में जल लेकर के आई, आंगन में रख दिया। राघव लला ने हाथ मारा, अरे मैया ये तो जल है, मुझे चंदा चाहिए चंदा चाहिए चंदा चाहिए। मैया ने कहा बेटा वो आकाश का चंदा है, नीचे नहीं आता। राघव लला ने कहा मैया क्या कह रही है, आकाश का चंदा नीचे नहीं आता। अरे जिस माँ ने निर्गुण निराकार तत्व को सगुण साकार बना करके अपना बेटा बना लिया, वो कह रही है चंदा नीचे नहीं आता। और हमारे यहाँ कर्म कांड में कहा गया चंद्रमा मनसो जात। ये चंद्रमा क्या है, बोले हमारा मन ही चंद्रमा है, और भगवान को देने लायक अगर कोई वस्तु है तो वो मन है। हम कहते हैं तन मन धन सुख संपत्ति, गा रहे। मन की गति बड़ी विचित्र है, कहते हैं मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। करग छर दुआर खेले रघुनंदन भगवान, करग छर दुआर खेले रघुनंदन आशरियों पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब पाई। राम जी विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु जी के पास जाते हैं। कौन कैसे सभी माताएं प्रणाम करेगी, हाथ उठाओ। कितनी माताएं करोगी आप लोग? ईगो सामने आ जाता है ना, करना है आप लोगों को। कथा सुन रही है तो कुछ तो जीवन बदले। प्रणाम करने के बहुत परिणाम जीवन में आते हैं। राम जी कब उठते हैं ध्यान दीजिएगा, अभी आपको सुनाते हैं। प्रातः काल उठते हैं। कई लोगों को तो 8 बजे से पहले नींद ही नहीं खुलता है ना। अब वो भी कब उठते हैं, कई लोग कहते हैं दीदी जब तक हमको बिस्तर पे चाय न मिले ना तो नींद ही नहीं खुलता है, उनको बेड टी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, नियम बनाइए उठने का कि थोड़ा प्रातः उठा जाए, प्रातः काल। अच्छा सुबेरे सुबेरे आप ध्यान लगाएंगे ना तो आपका ध्यान सीधे तार जुड़ेगा। अब रात को आप बच्चों का संस्कार जीवित न रखा ना तो ये स्कूल वाले तो ऐसे ही खत्म करने पे तुले हैं। आप जीवित रखिए, अपने बच्चों को प्रणाम करना सिखाइए, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना सिखाइए। प्रणाम का जीवन में परिणाम बताऊं,
जीवन में अगर अच्छा मार्गदर्शक ना मिला, अच्छा सलाहकार ना मिला ना, तो ले जाकर के आपको गड्ढे में ही कोई डुबा देगा। जीवन के बड़े बड़े आप संकटों को पार कर जाएंगे अगर जीवन में कोई मार्गदर्शक ठीक है तो, सलाहकार ठीक है तो। अर्जुन ने कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने सारी नारायणी सेना और अस्त्र शस्त्रों को चुना। युद्ध होने लगा। सज्जनों, इतना भीष्म पितामह पर अर्जुन ने बाण लगाया। दुर्योधन जाकर के भीष्म पितामह से बोला कि यदि ऐसे ही नमक हरामी करनी थी तो आप जाके पहले ही पांडवों से मिल जाते। आप लड़ रहे हो तो शस्त्र से हमारे साथ, लेकिन मन से आप पांडवों से जुड़े हो। एक भी पांडव नहीं मरा। भीष्म पितामह ने कहा कि देख दुर्योधन, अगर मुझे नमक हरामी करनी होती ना तो मैं जानता हूं कि पांडव अधर्मी नहीं है, धर्म के साथ है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं क्योंकि मैंने तुम्हारा अन्न खाया है। लेकिन अगर तुम्हें इतनी शंका हो रही है ना, तो मैं जब शाम को पूजा करके उठूंगा, माला जब करके, तो तू अपनी पत्नी को लेके आना। अगर मैंने उसको आशीर्वाद दे दिया तो फिर तुम्हें तो कोई नहीं मार सकता और तुम्हारी विजयश्री निश्चित हो जाएगी। ये बात भगवान कृष्ण को पता चल गई। अब भगवान कृष्ण दौड़ी दौड़ी द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी आराम कर रही थी। भगवान ने कहा, द्रौपदी संध्या का समय है, इस समय सोएगी तो तेरा भाग्य सो जाएगा, उठ चल। द्रौपदी ने क्या देखा कि भगवान कृष्ण जो है लहंगा फरिया पहन करके, चुंदरी ओढ़ करके दासी का वेश बना करके आए हैं। अरे केशव, ये क्या रूप बना करके आए हो? भगवान ने कहा बाद में बताऊंगा, पहले चल जल्दी। दौड़े दौड़े लेकर के गए, द्रौपदी को समझाते हुए गए। देख द्रौपदी, कितना भी भीष्म पितामह पूछे किसके साथ आई है, कौन लेके आया, बताना मत। और जहां वो बैठ करके भजन कर रहे हैं, जैसे उनका भजन पूरा हो उनको तुरंत प्रणाम कर लेना। द्रौपदी गई घूंघट लगा करके, और जहां भीष्म पितामह भजन कर रहे थे वहीं जाकर के जब उनको प्रणाम किया तो भीष्म पितामह को लगा कि मैंने दुर्योधन से कहा था कि अपनी पत्नी को भेजना, तो दुर्योधन की पत्नी आई है तो आशीर्वाद दे दिया। कहते हैं कि आशीर्वाद मुख से निकला, आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तू हो बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी। कि आशीर्वाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, तू वीर कुमारों वाली हो, पतियों का बाल न बांका हो, सिंदूर से मांगना खाली हो। आशीर्वाद दे दिया। और जैसे ही आशीर्वाद पाया द्रौपदी ने तुरंत घूंघट उठा करके बोली, इतना सुनकर कृष्णा बोली। द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा, कि इतना सुनकर कृष्णा बोली, ये क्या बाबा फरमाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। आपने प्रण लिया है कि आप अर्जुन को मार के रहोगे, तो बाबा याद रखना, आज से लेकर के जब तक युद्ध चल रहा है, मेरे पांचों पतियों में से तो मुझे कोई नहीं बचा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हे काशी नरेश, 9 ग्रह के बाद भी एक ग्रह है जिससे बचा जा सकता है। कौन सा ग्रह? बोले भगवान का अनुग्रह। कि जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे, नर तेरो जानकी नाथ सहाय करे, तब बिगाड़ करे कोई, जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे, नर तेरो। भाइयों के साथ
बैठ के भोजन कर रहे हैं। और माता पिता आज्ञा अनुसर ही, माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। सौभाग्यशाली है वो माँ बाप जिनके बेटा बेटी बहू उनसे पूछ करके काम करते हैं, पूछ पूछ के काम करते हैं। आयस मांगे करिए पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। ध्यान दीजिएगा, माँ बाप के कहने से पहले अगर बेटा बेटी या बहू, यहाँ तो बेटा को लिखा है, लेकिन बेटा बेटी बहू कोई भी माँ बाप को कुछ कहना ना पड़े और बेटा बेटी सब काम कर दे, तो वो बेटा बेटी ना माँ बाप को अत्यंत प्रिय हो जाते। इसलिए राम जी बहुत प्रिय हैं। अब सजनों, इस प्रकार की कथा बता करके कहते हैं, यह सब चरित्र कहाँ में गाई, आगे की कथा सुनो मन लाई। अब आगे की कथा सुनिए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र बसहि विपिन शुभआश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ जह जप जग जोग मुनि करहि, जह जप जग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि, अति मारीच गाधि तनया मन चिंता व्यापी, गाधि तनया मन सही विपिन शुभ आश्रम जानी। आश्रम में रहते हैं, आश्रम की व्यवस्था देखिएगा अलग होती है। ऐसा नहीं कि पाखंड निर्ताह संता विरक्ता सपरिग्रह। कलयुग में क्या है, कुछ ऐसा किया जाए कि गांव की भव्यता बढ़े, सुंदरता बढ़े और गांव के लोगों का एक आध्यात्म के प्रति झुकाव हो, लोग करते हैं। अति उत्साह में आकर के किसी को वचन नहीं देना चाहिए, अरे तुम जो कह दोगे हम कर देंगे। अति उत्साह में किसी को वचन नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाद में पछतावा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता है। अति उत्साह ने पूछा, महाराज आपके आने का कारण क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा, राजन क्या मेरे आने का कारण जानकर के तुम उस कारण की पूर्ति कर पाओगे? तो कहा, महाराज कहु सुकरत न लावहु बारा। महाराज आपके कहने में विलंब हो सकता है, परंतु हमारे करने में विलंब नहीं होगा। कहकर तो देखिए। कहा, राजन एक बार विचार कर लो। अरे विचार कर लिया महाराज। विश्वामित्र जी ने कहा, तो सुनो। असुर समूह सतावहु मोहि, असुर समूह सतावत मोहि, असुर समूह सतावहु मोहि, असुर समूह सतावत मोहि। विश्वामित्र जी ने कहा, राक्षसों को तो मैं भी श्राप देके भस्म कर सकता हूँ, पर अब की बार मैं मारने वाले को नहीं अपितु तारने वाले को लेने आया हूँ। राम के साथ उनके अनुज जाएंगे तो दो काम होगा, निशिचर बध, एक तो राक्षस बनेंगे, दूसरा हम हो बसनाथ, हम सनाथ हो जाएंगे। दशरथ जी ने कहा, महाराज चाहे जो मांग लो, पर मैं राम को नहीं दे सकता। कि मांग हु भूमि। अच्छा, राम में कितने अक्षर हैं? दो ना, दो अक्षर की कई चीजें दे सकता हूँ। मांग हु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा। मैं राम के बदले भूमि दे दूं, धन दे दूं, गाय दे दूं, कोष खजाना दे दूं। कहा, महाराज वो तो ठीक है, पर राम के लिए बस इतना ही दे सकते हो? विश्वामित्र जी ने कहा,
कि देह प्राण ते। इस शरीर से ज्यादा किसी को कुछ प्यारा नहीं होगा ना। मैं राम के बदले ये शरीर भी दे सकता हूँ। कहा बस इतना ही, कहा मैं राम के बदले प्राण भी दे सकता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, जब राम के बदले प्राण दे सकते हो तो राम को क्यों नहीं दे रहे? कहा महाराज, राम तो मेरे प्राणों के भी प्राण हैं। कि चौथी पनपा यबु सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहियो विचारी। चौथी पनपा यबु सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहियो विचारी। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बनती गोसाई। मैं राम को नहीं दूंगा, साफ कह दिया। बड़ा सुंदर एक संत ने भाव गाया कि राघव को मैं न दूं, को मैं न दूंगा, उन्हीं नाथ मरते मरते, उन्हीं नाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को अरे राजन, राजा को अपने पुत्र पर इतना मोह नहीं होना चाहिए कि वो अपने पुत्र का दान भी ना कर सके।
महाराज चाहे जो समझा लीजिए पर राम को नहीं दे सकता, क्योंकि राम मेरे प्राण है, प्राणों के भी प्राण है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग केवल कहते हैं अरे तुम तो हमारे प्राण हो भैया, तुमसे तो हम प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो दशरथ जी ने कहा महाराज मेरे तो एक भी संतान नहीं थी, आप ही श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आप ही श्रृंगी ऋषि को लेकर के आए और यज्ञ करवाया, और यज्ञ के परिणाम से मुझे 4 पुत्र मिले। कहा राजन जिस यज्ञ से तुम्हें 4 बेटे मिले हैं, आज उसी यज्ञ पे आपत्ति आई है और विश्वामित्र तुमसे केवल तुम्हारे 2 बेटे मांग रहे हैं, तो देने में आनाकानी कर रहे हो। राजन दान की महिमा को समझो। कई लोग कहते हैं कि बताओ लोग कितने मूर्ख होते हैं, घर से अनाज ले जाके खेतों में डाल देते हैं। जरा बताओ वो अनाज घर में गया कहाँ से था? खेतों से ही तो गया था। और क्या जितना आप घर से अनाज खेतों में बोते हैं, डालते हैं, खेत उतना ही अनाज देता है? खेत उसका कितना गुना करके वापस करता है। तो जब भूमि में डाला हुआ आपका अन्न का एक दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो ऐसे धर्म कार्यों में, ऐसे संस्थाओं में और ऐसे कार्यों में, धर्म कार्यों में आपका किया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये हम पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं। ठीक है, ठीक। राम जी से कहा चलो राम जी ने कहा गुरुजी अगर अनुमति होवे तो माँ से पूछा हूँ। विश्वामित्र जी ने माथा पकड़ लिया, हे भगवान पिता तो देने में इतना आनाकानी कर रहा था, माँ कहीं डायरेक्ट मना ही ना कर दे। तो जनी जाऊ जान बड़ी माता क्या करूं? अगर बालक को भेज दूंगा तो मेरा कार्य बिगड़ जाएगा, पर अगर बालक को माँ का आशीर्वाद लेने न भेजा तो बालक का संस्कार बिगड़ जाएगा। कार्य बिगड़ता है तो बिगड़ जाने दो, पर बालक का संस्कार नहीं बिगड़ना चाहिए। ऐसी है हमारी संस्कृति। जैसे कई लोग बड़े परेशान होते हैं, कुंडली दिखाते हैं तो कहा जाता है अरे काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, मंगल दोष है, कहा जाता है ना 7.5 का दोष है, उपचार कराओ, पूजा कराओ, ठीक हो जाएगा। तो दोष रहेगा जीवन में तो सुखी नहीं हो सकती। भगवान ने इसको मार के खत्म नहीं किया। क्यों? यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। अब हर्षित होकर के चल रहे, ध्यान दीजिएगा। कौन? बोले मुनि। एक तो राम लक्ष्मण जी हर्षित होकर मुनि के साथ चल रहे हैं, दूसरा मृग जीव जंतु तहनाहि देख मन माही खग मृग पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा सटेखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, युगल नयन दल धारि पड़ी, मुनि शाप जो दीना अति भल कीना, करहु अनुग्रह मैं माना, देखी उभरि लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ संकर जाना, लाभ लक्ष्मण गई जहाँ जग
गंगा गई जहाज भाग। पर पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप आपका पुण्य क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, पर पुण्य क्षेत्र में रह करके अगर कोई पाप करता है तो वज्र के समान कठोर हो जाता है। इसीलिए आप लोग बहुत सावधान रहिएगा। अब सजनों, बड़ा सुंदर यहाँ वर्णन किया, गंगा जी में स्नान किया है, दान किया है और ध्यान किया है, और इस प्रकार से आज पुनः चले बेग विदेह नगर नियराया, विदेह नगर की ओर पहुंच गए। और विदेह नगर की एक विशेषता है, एक नगरी है अयोध्या जो सज्जनों की नगरी है, फिर भी मंथरा जैसी उल्टा दुर्जन रहती है। एक नगरी है लंका जो दुर्जनों की नगरी है, फिर भी यहाँ विभीषण जैसे, त्रिजटा जैसे राम के भक्त सज्जन रहते हैं। पर एक नगरी है जनकपुरी, मिथिला, जहाँ सब सज्जन ही सज्जन, संत ज्ञानी ही रहते हैं, कोई दुर्जन नहीं रहता। प्रभु सकोच डर प्रकट न करही, आपके भय के मारे आपसे नहीं कह पा रहे हैं। इसीलिए यदि मैं अनुमति पाऊं, विश्वामित्र जी ने कह दिया ठीक है मैं किसी को बुलाता हूँ जनकपुर से, वो लक्ष्मण को नगर दिखा देगा। राम जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, नगर दिखाने मैं ले जाऊंगा। जोराउर आयस में पाऊं तो नगर दिखाई तुरंत लिया। यदि मैं आपकी अनुमति पाऊं ना तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखा के ले आऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहा राम, इस जनकपुर के लिए जितना नया लक्ष्मण है उतने ही नए तो तुम भी हो। तुम कौन सा 6 महीना पहले से आकर बैठे हो कि तुम नगर घुमा दोगे। राम जी ने कहा गुरुदेव ये नगर में जनकपुर में मेला देखे कि हमार मनवा करेला, जनकपुर में मेला देखे हमर मनवा करेला, मनवा करेला मोरा 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 मनवा करेला। पागल जनकपुर में मेला देखे कि मोरा मनवा करेला। लागे जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। राजा राम सरकार की। देश विदेश से राजा कैसे एक अलबेला देखे कि मोरा मनवा करेला, कैसे एक अलबेला। देखे के हमर मनवा करेला। राजा जनक जी ने धनुष प्रण की, राजा जनक जी के धनुष भंग की, राजा जनक जी ने धनुष प्रण की, राजा रणवीर घोड़े अकेला देखे कि मोरा मनवा करेला, रणवीर घोड़े अकेला। हमर मनवा करेला। पागल जनकपुर में मेला देखे कि मोरा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। अक्सर जिला से एक साधु बाबा आए, अक्सर जिला से, साधु बाबा आए, अक्सर जिला से एक साधु बाबा आए, अक्सर जिला से साधु बाबा। अरे साधु बाबा अकेले नहीं आए तो किसके साथ आए हैं? बोले सगवा मिलाए दुगो चेला देखे कि मोरा मनवा करेला। सजवा में लाए तो कुछ
सफल कर चलो री सखीनन सफल कर आवे, चलो री सखीनन सफल कर पैसा लागे नहीं ठेला, देखे के हमर मनवा करेला, पैसा लागे नहीं ठेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला, मनवा करेला मोरा मनवा करेला। सभी हाथ उठाइए वहां से। मनवा करेला हमर मनवा करेला, मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, जनकपुर में मेला, मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला, देखे के हमर मनवा करेला, हमर मनवा करेला। बोलिए राजा राम सरकार की। ती भवन जरूर चिर खगी राम रूप अनुरागी। राम लक्ष्मण जैसे नगर से निकले ना, तो राम जी नगर वासियों को देखने जा रहे हैं, और नगरवासी राम जी को कैसे कि धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। सबसे पहले लोगों ने क्या छोड़ा? धाये धाम। सबसे पहले अपने अपने धाम को छोड़ा है, घर को छोड़ा। घर को छोड़ना बहुत मुश्किल है। लोग कबीरदास जी से मिलते थे तो कबीरदास जी से कहते थे, महाराज आप हमें भी अपने साथ ले लीजिए। हम लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना, सो चले हमारे साथ। ए भैया, जो जो हमारे साथ चलना चाहते हो, इस मसान से अपने अपने घरों में आग लगा दो। बोलो। पूछी माली चहुदिश चितारी पूछी, लगले नदला फूल मोती बना। राम जी जो है पुष्प वाटिका की ओर जा रहे हैं और चारों ओर देख रहे हैं। किसको? मालियों को, कि मालियों से पूछ करके मैं फूल ले लूं। देखो कितना मर्यादा का जतन है। राम जी बिनती सुनो बगिया बिच, कर फूल तोरी हम लई। राम जी बिनती सुनो, कर फूल। जाने नहीं देंगे। राम जी बिनती सुनो। तो राम जी लक्ष्मण जी की ओर देखे तो लक्ष्मण जी बोले, हमारी ओर क्या देख रहे हो? हम नहीं बोलेंगे, हम केवल राम जी की ही जय बोलते हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण सीताराम में कोई अंतर है क्या? गिरा अरत जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। मालियों ने कहा, चलो लगाओ जयकारा, बोलिए मिथिलेश कुमारी की, बोलिए जनक दुलारी की। राम जी कहने लगे, जय हो जय हो। लक्ष्मण जी बोलते हैं, राम जी की जय हो, राम जी की जय हो। तेरी अवसर सीता गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा संग सखी सम सुभग सयानी, संग सखी गावही
में आई हैं। क्यों आई हैं? आजकल का बाग माँ बाप के लिए आग बन गया है। वासना को लेकर के नहीं गई है, उपासना को लेकर के गई है। जीवन में उपासना होगा तो व्यक्ति कुकृत्य करने से बचेगा, और जीवन में वासना होगा तो व्यक्ति माता पिता का नाम लजा देगा, है ना। उपासना लेकर के गई है। और सीता जी जब गई तो वहां अनुराग की अधिकता है। हम लोग भी पूजा करते हैं, अच्छा चंदन गुलाल अगरबत्ती कपूर माचिस सब रख लेंगे, लेकिन अनुराग गायब है। और माताएं तो कुछ विशेष पूजा करेंगे। ये मंदिर में जाएंगे तो चप्पल ऐसे जगह निकालेंगे जहाँ मंदिर में भगवानों दिखे और चप्पलों दिखे। आरती गाएंगी, ओम जय जगदीश हरे, फिर चप्पलवा देख लेंगे कि है कि नहीं। हाँ, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट है। अरे पड़ोसन आ गई, बड़ी छोटी है भाई। झड़ में दूर करे, बोलो भगवान मिलेंगे। कई माता, यहाँ तो ठीक है कि व्यवस्थाएं हैं। जब कई जगह ऐसा होता है कि सभी नीचे बैठ के कथा सुन रहे तो माताएं चप्पल अपने नीचे छुपा के बैठती हैं, क्योंकि कथा में 2-4 चप्पल ऐसे ही गायब। अरे अपने अनुरूप वर की मांगती, माँ मेरे योग्य वर देना। जितने अक्षर मेरे नाम में है वही अक्षर मेरे पति के नाम में हो। जितने अक्षर मेरे पिता के नाम में है उतने अक्षर मेरे ससुर के नाम में हो। जितने अक्षर मेरी माँ के नाम में है उतने अक्षर मेरी सासू के नाम में हो। जितने अक्षर मेरी बहनों के नाम में है उतने अक्षर मेरे देवरों के नाम में हो। जितने अक्षर मेरे गांव के नाम में है उतने अक्षर मेरे ससुराल के नाम में हो। जितने अक्षर मेरे गांव के नदी के नाम में हो उतने ही अक्षर ससुराल के नदी के नाम में हो। सारी अनुकूलताएं मिली है। निज अनुरूप सुभग वर मांगा। और जब वर की मांग करी ना, उसी समय एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। एक सखी निकल गई। कौन सखी? मानो पार्वती जी ही सखी का रूप धारण करके निकल गई। क्यों? पार्वती जी ने कहा, जब भगवान शंकर विवाह के लिए राजी नहीं हो रहे थे तो राम जी ने ही जाकर के भगवान शंकर को मनाया था। अब बिनती मम सुन हुस्न जो मोह पर निज नेह, तो जाई विवाह बहु शैल जही यह मोहि मांगे देव। तो से मिलवा करके ये ऋण चुका देती। आज मिल गया है अवसर, निकल गई। अथवा मानो वो सखी निकल गई जिस सखी ने फूल फेंका था कलाना वाटिका में। आए है कि नहीं, चारों ओर देख रही है। देखते देखते अचानक उसको दिख गए लताओं की ओट में। सखी रुकी नहीं, दौड़ी भागी आती जा रही है। सीता जी ने देखा सखी जब आई तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे। अरे सखी क्या हुआ, क्या देख लिया? सखी ने कहा कि देखन बाग राजकुंवर दुनिया, देखन बाग राजकुंवर दुनिया, ए सखी उनके अमित रूप की महिमा कहियो न जा। परखी यही चारी, आपत्ति काल में इनकी परीक्षा होती है। सजनों सीता जी को लेकर के गई, चारों ओर देख रही। अरे गए क्या? सीता जी बड़ी अकुलाने लगी। अचानक लताओं की ओट में दिखा दिया। वो देखो लता ओट तब सखी ने लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। सीता जी ने क्या किया? लोचन मग राम ही उर्वानी, असिकह मना बिहसी एक आली। सखिया हंस करके कह रही है, अरे सीता आज ही देख लोगे कि कल के लिए भी छोड़ोगी? पुनः आ जाएंगे। अथवा मानो सखी कह रही है राम जी से, राम जी अगर हमारी सुनैना मैया को पता चल गया ना कि हम पूजा के बहाने यहाँ वहाँ घुमा रही हैं तो पुनी आओ, हमें आने देंगी? अथवा हमने जैसे आपको पुष्प फेंक के इशारा किया था पुष्प वाटिका में आइएगा, ऐसे ही आज हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं। कल इसी समय धनुष यज्ञ हो रहा होगा, पुनी आओ, आइएगा। और सजनों सीता जी को लेके जाने लगी तो सीता जी देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, बहोरी माने
दोबारा बार बार लताओं के, अरे लताएं कितनी सुंदर है, ये पत्ते कितने सुंदर है, ये हिरण देखो तो कितने सुंदर है। ऐसा क्या करें, हम सब समझ रही है, क्यों देख रही हो कितने सुंदर है, सुंदर तो कोई और है। अब सीता जी, अच्छा राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। आप तो जगत की माँ हो। सीता जी ने कहा भव भव विभव पराभव कारण, आभव विभव पराभव के कारण हेतु भूता सनातनी दे मिलहि सोबर सहज सुंदर। सबको याद है, आपने अपने मन में जिस वर को रच रखा है ना, जो सहज है, जो सुंदर है, वही मिलेगा। पार्वती जी ने कहा वाटिका में तो 2 राजकुमार आए थे, दोनों ही सुंदर थे, कलर बताओ ना कौन सा वाला मिलेगा। सहज सुंदर सांवरू, सांवला वाला मिलेगा। अच्छा डिक्लेयर हो गया कि सांवला वाला ही मिलेगा। अच्छा तो मैं उनको क्या कहूंगी, पहले की माता अपने पतियों का नाम नहीं लेती थी, क्या कहूंगी, कहा करुणा निधान। करुणा निधान कैसे पता चला कि सीता जी करुणा निधान कहती है राम जी को। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए हैं तो तमाम प्रकार का विश्वास सीता जी को दिलाते हैं, पर सीता जी कहती है नहीं, लंका की धरती पे मैं भरोसा नहीं कर सकती। तो हनुमान जी ने नया तरकीब निकाला कि राम दूत मैं मातु जानेगी, आज सरयू नहाने सिया मांग रही अवधपुरा, सिया मांग रही अवधपुरा, सरयू नहाने हो रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगी, रानी कौशल्या जैसी सास सिया। ससुर चक्रवर्ती महाराज सरयू नहाने को, ससुर चक्रवर्ती सिया मांग रही अवधपुराज, सरयू नहाने को सिया। सभी लोग आइए। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, मांगे स्वामी मांगे स्वामी मांगे स्वामी राम रघुराज, सरयू नहाने मांगे स्वामी राम रघुराज, सिया मांग रही अवधपुराज, सरयू नहाने को सिया।
वीडियो बता रहे थे